हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे सेशन का डे 11 है और आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 5 को। चैप्टर नंबर 5 है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, इससे पहले हमने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में देखा है कि एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ओके, अब इस एडमिशन ऑफ पार्टनर को रीड करते ही पता चल रहा है कि एडमिशन का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम एक नए पार्टनर को अपॉइंट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक नए पार्टनर को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं, ओके, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है। और अगर ये नया पार्टनर आ गया तो क्या फॉर्म में चेंजेस आएंगे? ऑब्वियसली आएंगे। कौन कौन से आएंगे, कैसे होगा, सब कुछ वो हम आज के सेशन में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, ओके, सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स है उनकी परमिशन के बिना आप नए पार्टनर को नहीं ला सकते। ओके, अगर आपको सपोज ए और बी दो पार्टनर्स है, ओके, अब यहाँ पे हम सी को भी लाना चाहते हैं तो बिना ए और बी की परमिशन के सी एंटर नहीं कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमें ए और बी की परमिशन चाहिए होगी। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अगर एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप बनी थी तब एग्रीमेंट हुआ था और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में अगर कंडीशंस है कि आप नए पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हो तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे ए और बी की परमिशन के बिना सी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, सो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होगा उसके अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो हमने नए पार्टनर को अपॉइंटमेंट कर लिया है सी को, ओके, इन दोनों की परमिशन लेकर। अब क्या होगा, अब पार्टनर सी जब आएगा ना तब कुछ तो यहाँ पे इफेक्ट्स होंगी। तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगी, क्या क्या रीजंस होंगे? ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रीजंस की। सो यहाँ पे कौन कौन से रीजंस होंगे जब पार्टनर सी आएगा, क्यों हम पार्टनर सी को लाना चाहते हैं फॉर्म के अंदर? तो सबसे पहला जो रीजन है वो हो सकता है यहाँ पे नीड्स ऑफ एडिशनल कैपिटल। हमारी जो फॉर्म चल रही है पार्टनरशिप की उसमें हमें और कैपिटल चाहिए। ओके, अब कैपिटल हम कहाँ से लाएंगे? तो हम एक और नए पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हैं जो अपॉइंट होगा और वो कुछ कैपिटल का हिस्सा लेकर आएगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? ओल्ड पार्टनर रिटायर और डाई। ओके, यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है या तो रिटायर हो चुका है या तो उसकी डेथ हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे नए पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हैं। अगर आगे देखें थर्ड सिचुएशन में तो रिक्वायर एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी। ओके, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मैनेजरियल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है और मैनेजर चाहिए। तो उस सिचुएशन में भी हम यहाँ पे उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और यहाँ पे हम उसे न्यू पार्टनर बना सकते हैं। और क्या सिचुएशंस हो सकती है? तो और सिचुएशन हो सकती है स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉइज नीडेड इन द फॉर्म। ओके, फॉर्म के अंदर हमें और भी स्किल और एफिशिएंट एम्प्लॉइज की नीड है। तो हम यहाँ पे उस नीड के अकॉर्डिंग उस पार्टनर अगर स्किल्ड है और उसके पास एफिशिएंसी भी है तो हम उसे यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। आगे क्या रीज़न हो सकता है? सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूट रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ओके, पार्टनरशिप फॉर्म है जो उसका हम रिस्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो उस रिस्क के लिए हम यहाँ पे एक और नए पार्टनर को अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, पहले यहाँ पे ए और बी रिस्क उठाते थे, प्रॉफिट होता था तब भी ए और
बी लेके जाते थे, लॉस होता था तब भी ए और बी यहाँ पे लेके जाते थे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये रिस्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब जब रिस्क होगा ना, पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा तब भी ए बी सी लेके जाएंगे, और अगर लॉस होगा तब भी ए बी और सी लेके जाएंगे। मतलब तीनों को यहाँ पे रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गए हमारे रीजंस जिनकी वजह से हमने पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर को यहाँ पे एडमिट किया है। अब आ जाते हैं कि इफेक्ट्स क्या होंगी। अब कुछ इफेक्ट्स भी तो होंगी ना यहाँ पे जब वो आएगा, तो इफेक्ट्स क्या होंगी। तो जब भी नया पार्टनर आएगा ना, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्ट, नई पार्टनरशिप बन जाएगी पूरी। ओके, सबसे पहले तो ये इफेक्ट होगा। अब सेकंडली क्या इफेक्ट होगा, तो सेकंड इफेक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे जब दो ओल्ड पार्टनर्स थे ना, तब वो प्रॉफिट शेयर करते थे एक दूसरे को। ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट रिड्यूस्ड। अब जो पहले प्रॉफिट मिलता था ना, सपोज समझ लो कि 20,000 प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 ए लेके जा रहा है, 10,000 बी लेके जा रहा है। ओके, लेकिन अब क्या होगा, अब सी के आ जाने से इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सी को भी तो देना पड़ेगा। तो वो कहाँ से देंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा उस सिचुएशन में। ओके, सो यहाँ पे एक और इफेक्ट है कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे थर्ड इफेक्ट क्या हो सकती है, थर्ड इफेक्ट होगी हमारे जब नया पार्टनर आएगा ना, तो वो अपने साथ कुछ कैपिटल भी लेकर आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, यहाँ पे जो एग्री हुआ था एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब वो अपॉइंट हो रहा था एडमिशन के टाइम पे, उसने बोला था कि मैं इतनी कैपिटल लेके आऊँगा, तो वो उतनी कैपिटल यहाँ पे लेकर आएगा। सो एक ये इफेक्ट हो गई हमारी। और क्या होगा, सो यहाँ पे जो भी हमारी असेट्स हैं वो क्या होगी, रीवैल्यूएट होगी। असेट्स को हम रीवैल्यूएट करेंगे और लाइबिलिटीज़ को क्या करेंगे, रीअसेस्ड करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा यहाँ पे कि कितनी लाइबिलिटी यहाँ पे हो चुकी है, कितनी करनी बाकी है, कितनी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो सारा हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो एक इफेक्ट हमारी ये भी होगी। और जो भी नेट वैल्यू आएगी, प्रॉफिट होगा या लॉस, असेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन के बाद वो कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में लेके चले जाएंगे। और क्या होगा यहाँ पे, तो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्टिटियस असेट्स, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स लेकर जाएंगे। कौन से रेशियो में लेके जाएंगे, ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। ओके, तो एक इफेक्ट ये भी होगी कि जो भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस, फिक्टिटियस असेट्स है, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। ओके, उसके बाद क्या इफेक्ट होगी यहाँ पे, तो उसके बाद एक और इफेक्ट यहाँ पे हो सकती है, और वो हो सकती है कि यहाँ पे न्यू पार्टनर जब आएगा तो यहाँ पे कभी कभी एग्रीमेंट भी हुआ होता है कि हमें ओल्ड पार्टनर्स का इतना कैपिटल तो फॉर्म में रखना ही होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मेंटेनिंग इन फॉर्म आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन। ओके, यहाँ पे पहले से ही एग्रीमेंट में बता दिया जाता है कि यहाँ पे जब न्यू पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स का इतना कैपिटल तो फॉर्म के अंदर मेंटेन होना ही चाहिए। ये पॉइंट हम जब सम करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं कि ये तो हो गए इफेक्ट्स। अब क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। सो आ जाते हैं एडजस्टमेंट में।
सो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, और हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमें यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और अकाउंटिंग इफेक्ट भी देनी होगी। तो जब सम करेंगे तो और अच्छे से ये सारे पॉइंट्स माइंड में क्लियर हो जाएंगे। और हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। उसके बाद हमें अकाउंटिंग इफेक्ट देनी होगी, किसकी, अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएट असेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएट किया है उनकी आपको अकाउंटिंग इफेक्ट देनी होगी। उसके अलावा हमें एक और चीज़ है, वो क्या है, एट द लास्ट हमें अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स, accumulated profit and loss are given। ओके, हमें रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस फिक्टिडियस असेट जो भी है उनकी अकाउंटिंग इफेक्ट्स देनी होगी। सो इतनी एडजस्टमेंट हमें करनी होगी जब हम सम को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हम आज एक और चीज़ सीखेंगे और वो है हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है। सो आज दो सर्कमस्टेंसेस मैं आपको दूंगी जिसके अकॉर्डिंग आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को काउंट करना होगा। तो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो एग्जाम्पल नंबर 1, अब यहाँ पे पहला सर्कमस्टेंसेस हो सकता है व्हेन सैक्रिफाइसिंग शेयर और sacrificing ratio of old partners is not given। ओके, अगर आपको सम के अंदर सैक्रिफाइसिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नहीं दिया गया है तो आपको किस तरह से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। सो A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। C इज एडमिटेड, ओके, C को यहाँ पे एडमिट किया गया है फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। क्या बोला गया है कि उसे हम प्रॉफिट का 1/4 शेयर देंगे। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सम में दिया क्या हुआ है, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको ओल्ड रेशियो बता दिया गया है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास, 3:2। ओके, सी को क्या दे रहे हैं, तो न्यू पार्टनर्स शेयर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नए पार्टनर को कितना शेयर दे रहे हो आप, 1/4 दे रहे हो। अब आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग फाइंड आउट करना है रेशियो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, वो क्या है, सो वो है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू रिमेनिंग शेयर। ओके, रिमेनिंग शेयर क्या है वो हम देखते हैं जब कैलकुलेट करेंगे। इनटू करना है आपको यहाँ पे ओल्ड रेशियो से। ओके, यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उससे। अब कैसे, तो यहाँ पे
न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए हमें सबसे पहले रिमेनिंग शेयर चाहिए होगा। रिमेनिंग शेयर क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू पार्टनर का शेयर क्या है, 1/4। आपको ध्यान रखना है कि अगर टोटल प्रॉफिट 1 है, ओके, टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो 1 का 1/4 हिस्सा तो यहाँ पे कौन लेके चला जाएगा, सी लेके चला जाएगा। तो बाकी ए और बी के लिए कितना बचेगा, तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/4। सो 1 में से 1/4 अगर लेकर चला गया सी तो 3/4 यहाँ पे ए और बी को मिलेगा। सो इसे हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर क्या बचा, 3/4। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए। अगर ए का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करूंगी तो क्या करूंगी, रिमेनिंग शेयर क्या है ए और बी का, 3/4 है, इंटू किससे करना है हमें, यहाँ पे ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5 हो जाएगा। ओके, 3 + 2 5 होगा तो 3/5। अब यहाँ पे आप इंटू कर दो, 3 3 जा 9, 4 5 जा 20। सो ए का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 9/20। उसी तरह से अगर हम बी का कैलकुलेट करें तो बी का भी रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 3/4 में से ही वो लेगा, और ओल्ड रेशियो क्या होगा उसका, 2/5। सो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, 4 5 जा 20। अब ये तो ए और बी का हो गया। अब सी का क्या होगा, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सी का हिस्सा कितना है, 1/4। तो 1/4 को आपको यहाँ पे क्या है, 20 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल हो सकता है, सो यहाँ पे अगर हम 4 5 जा 20 करें तो ऊपर नीचे हमें 5 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। सो 1 5 जा कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे सी का जो शेयर होगा ना वो कितना होगा, 5/20 होगा। अब यहाँ पे टोटल कर लो, 9 + 6 + 5, देखो 20 आ रहा है, हाँ 20 आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने तीनों का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर दिया है। अब ये तो थी हमारी एक सिचुएशन। ओके, अब एक और सर्कमस्टेंसेस देखते हैं जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है जिसमें सर्कमस्टेंसेस हो सकता है व्हेन द ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर आर गिवन। ओके, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों ही। सो यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले तो लिख देते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सो इस सिचुएशन में आपको तीनों चीज़ें होंगी आपके पास। नए पार्टनर को कितना हिस्सा दे रहे हो, ओल्ड पार्टनर के पास ओल्ड रेशियो क्या है और उसका न्यू रेशियो क्या होगा फ्यूचर के अंदर। ओके, सो इलिस्ट्रेशन में एक और लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे और समझ में आएगा हमको। ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 2:1। ओके, 2:1 में यहाँ पे ए और बी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एडमिट होता है सी, एडमिटेड सी फॉर 1/5 शेयर। ओके, उसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा देंगे हम यहाँ पे, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी would be 2:3। ओके, नया रेशियो भी है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओल्ड रेशियो है आपके पास 2:1, न्यू रेशियो भी है आपके पास 2:3, और न्यू पार्टनर का जो शेयर है आपके पास वो भी है आपके पास 1/5। अब आपको इस सिचुएशन में भी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चाहिए, तो कैसे आपको काउंट करना है। सो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है हमारा,
रिमेनिंग शेयर इनटू, अभी क्या कर रहे थे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो को मल्टीप्लाई किया था ना, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये न्यू रेशियो नहीं होता ना तो हम ओल्ड को ले लेते, बट यहाँ पे हमारे पास न्यू रेशियो है तो हम डायरेक्टली ही रिमेनिंग शेयर से न्यू रेशियो को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ए का फाइंड करती हूँ तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, सो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर हमारा क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो उसका 1/5 यहाँ पे सी लेकर जा रहा है, तो बाकी बचा कितना, 4/5 बचेगा। ओके, 5 1 5, 5 - 1 4, 4/5। ओके, सो 4/5 यहाँ पे रिमेनिंग शेयर है हमारे पास। इनटू किससे करना है, न्यू रेशियो से। न्यू रेशियो क्या है हमारा, 2:3 मीन्स 2/5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 8, 5 5 25। अब अगर मैं बी का उसी तरह से फाइंड आउट करूँ तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा, 4/5 इंटू न्यू रेशियो क्या है, 3/5। 4 3 12, 5/5 मीन्स 25। और अगर हम सी का देखें तो सी का यहाँ पे कितना हो जाएगा, सी को कितना मिलने वाला है, 1/5। अगर डिनोमिनेटर को इक्वल करना चाहते हैं हम तो 5 से हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सो 5 1 5, तो कितना हो जाएगा, 8:12:5। और अगर आप इन तीनों का प्लस करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 25। तो यहाँ पे हमने इस तरह से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट कर दिया है। तो ये तो हुई 2 सर्कमस्टेंसेस की बात, अभी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो आगे के सेशन में हम सीखेंगे। आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ओके, सो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करना होगा। क्या याद रखोगे आप, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। और अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है तो हम उस सिचुएशन में ओल्ड रेशियो की जगह पे न्यू रेशियो को यूटिलाइज करेंगे। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।